नए दांतों का चमत्कार और मजबूत दांतों का राज। सपने में सोचिए, अगर आपके दांत टूट जाएं, जड़ से निकल जाएं और फिर प्राकृतिक रूप से अपने आप वापस उगाएं, जैसे बचपन में हमारे दूध के दांत टूटते थे और नए दांत स्वतः ही आ जाते थे। अगर ऐसा संभव हो जाए, तो सोचिए हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाए। आज मैं आपको एक ऐसी क्रांतिकारी दवा के बारे में बताने जा रही हूं, जो आपके मसूड़ों में चमत्कार कर सकती है। ये दवा आपके टूटे हुए दांतों को फिर से प्राकृतिक रूप से उगा सकती है। जी हाँ, जड़ से निकला हुआ दांत भी वापस आ सकता है और ये सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे अपने दांतों को इतना मजबूत रखें कि वे जिंदगी भर चमकते रहें। चाहे आप 80-90 साल के हो जाएं, तब भी आपके दांत घोड़े की तरह मजबूत रहें और आप दुनिया की हर चीज को चबाकर उसका आनंद ले सकें। तो आइए, एक ऐसी प्राकृतिक रेमेडी के साथ इस सफर को शुरू करते हैं, जो आपके दांतों को हमेशा स्वस्थ और मजबूत रखेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट और आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल यूनिवर्सल हेल्थ वाइब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी देने जा रही हूं, जो आपके जीवन को बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि अब तीसरा सेट दांत भी उग सकता है? जी हां, आपने सही सुना, तीसरा सेट। आइए पहले समझते हैं कि हमारे दांतों की कहानी क्या है। जब हम 6 महीने के होते हैं, तब हमारे दूध के दांत निकलना शुरू होते हैं। 2.5 साल की उम्र तक ये दांत पूरी तरह विकसित हो जाते हैं और बच्चा हर तरह का खाना चबा सकता है। फिर 6-7 साल की उम्र में ये दूध के दांत टूटने लगते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत आते हैं। 10-12 साल की उम्र तक ये स्थायी दांत पूरे 32 हो जाते हैं। कुछ लोगों में अक्ल दाढ़ 16-17 साल की उम्र में आती है और 20-22 साल की उम्र तक हमारे सारे दांत पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। ये स्थायी दांत जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। लेकिन अगर ये टूट जाए तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है एक नई खोज की कहानी। जापान की प्रसिद्ध क्योटो यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक कात्सो टकाहाशी ने 2005 से एक ऐसी दवा पर काम शुरू किया, जो दांतों के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। उन्होंने एक विशेष अणु यानी मॉलिक्यूल पर शोध किया, जिसे USAG1 कहते हैं। यह अणु हमारे शरीर में एक प्रोटीन को सक्रिय करता है, जो तीसरे सेट के दांतों को उगने से रोकता है। लेकिन अगर इस प्रोटीन को निष्क्रिय कर दिया जाए तो क्या होगा? जी हां, तीसरा सेट दांत उग सकता है। वैज्ञानिकों ने इस दवा का परीक्षण पहले चूहों पर किया और यह सफल रहा। फिर उन्होंने इसे फेरेट्स पर आजमाया, एक ऐसा जानवर जिसके दांतों की संरचना इंसानों से मिलती जुलती है। वहां भी यह दवा कारगर साबित हुई। अब 2024 में इस दवा का मानव परीक्षण शुरू हो चुका है। डेटा अभी इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि 2030 तक यह दवा बाजार में उपलब्ध होगी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां टूटा हुआ दांत फिर से प्राकृतिक रूप से उगाए। हमारी ये ख्वाहिश है कि यह दवा सफल हो, ताकि हम 100-120 साल की उम्र में भी अपने प्राकृतिक दांतों से खाना चबा सकें और जिंदगी का हर स्वाद ले सकें। तो आइए, एक ऐसी प्राकृतिक रेमेडी के साथ इस सफर को शुरू करते हैं, जो आपके दांतों को हमेशा स्वस्थ और मजबूत रखेगी। सबसे पहले मेरे हाथ में ये क्या है? जी हाँ, ये है सूखा नारियल, जिसे हम गोला कहते हैं। ये आपके दांतों और हड्डियों के लिए सबसे उम्दा औषधि है। क्यों? क्योंकि इसमें गुड फैट होता है। हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर शरीर में गुड फैट की कमी हो, तो ये पोषक तत्व अवशोषित नहीं हो पाते। हम अक्सर घी या दूध का सहारा लेते हैं, लेकिन ये पशु आधारित चीजें कई बार हमारे हार्मोन्स को असंतुलित कर देती हैं और मोटापा बढ़ा देती हैं। लेकिन पौधों से मिलने वाला गुड फैट, जैसे नारियल का, आसानी से पच जाता है और हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन ए, डी और ई जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन केवल फैट की मौजूदगी में ही काम करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी जरूरी है, और विटामिन डी तभी काम करता है जब आप पर्याप्त धूप लेते हैं और आपके शरीर में गुड फैट होता है। नारियल में मौजूद फाइबर आपके दांतों की मसाज करता है और उन्हें साफ रखता है। रोज एक छोटा टुकड़ा सूखे नारियल का चबाएं या चूसें। आप देखेंगे कि आपके दांत चमकने लगेंगे और ब्रश करने की जरूरत भी कम पड़ेगी। नारियल का तेल आपके मसूड़ों को मजबूत करता है और दांतों की इनामल लेयर को सुरक्षित रखता है। यह आपके पेट को डिटॉक्स करता है, आंतों को साफ करता है और मल को नरम बनाकर बाहर निकालने में मदद करता है। आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी आंतें साफ उसके दांत साफ, जिसके दांत साफ उसकी आंतें साफ। दांत और आंतें एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे, और अगर दांत स्वस्थ हैं तो आपका पेट भी ठीक रहेगा। ये एक गहरा कनेक्शन है,
जिसे हमें समझना होगा। अब दूसरी रेमेडी, आंवला। आंवला विटामिन सी का खजाना है जो आपके मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और दांतों के लिए सबसे जरूरी है। यह आपके पेट को साफ करता है, खून को शुद्ध करता है और शरीर की अम्लता को कम करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आपके दांत जरूर कमजोर होंगे, ये 100% सच है। आंवला आपके मसूड़ों की पकड़ को मजबूत करता है और उनसे खून निकलने की समस्या को रोकता है। आंवले को कैसे खाएं? अगर आप इसे चबा नहीं सकते तो मेरी रेमेडी सुनिए। 1 या 2 आंवला लें, 1 टुकड़ा सूखा नारियल लें और दोनों को कद्दूकस कर लें। इसमें 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर मिलाएं। जीरा आपके खून को पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। इस मिश्रण से एक चटनी बना लें। हर भोजन के साथ 1 चम्मच ही चटनी जरूर खाएं। यह चटनी आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करेगी, दांतों पर जमा टाटर और पीलापन हटाएगी और आपके दांतों को चमकदार बनाएगी। अगर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है या मसूड़ों से खून निकलता है तो एक छोटा टुकड़ा सूखे नारियल का लें। इसे खाना खाने के बाद मुंह में रखकर 10 मिनट तक चूसें, फिर चबाकर खा लें। यह आपके दांतों पर एक सुरक्षात्मक परत बनाएगा, कीड़े को रोकेगा और मसूड़ों को मॉइस्चराइज करेगा। इसके फाइबर दांतों पर जमी गंदगी को साफ करेंगे और पेट के रास्ते बाहर निकाल देंगे। रात को सोने से पहले ऐसा करें और हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें ताकि कोई रेशा दांतों में न फंसे। ये छोटी छोटी आदतें आपके दांतों को जिंदगी भर स्वस्थ और मजबूत रखेंगी। आपको कभी डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नारियल और आंवला आपके दांतों के लिए अमृत हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल यूनिवर्सल हेल्थ वाइब को सब्सक्राइब करें। आइए प्रकृति के इस खजाने को अपनाकर अपने दांतों को हमेशा स्वस्थ और चमकदार रखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।